हेलो माय डियर वंस। आज इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ एक डिप्रेशन रिकवरी के केस के बारे में कि किस तरीके से ये लड़की अपने डिप्रेशन से बाहर आई और फिर से खुशहाल ज़िंदगी जीने के लिए अब तैयार है। आप जानते ही हैं, जब भी किसी के जीवन में इतना बड़ा बदलाव आता है तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी का पल होता है और आज बेहद खुशी के साथ मैं आपको उसकी स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। देखिए, ये लड़की जब मुझे मिली थी बहुत ही ज़्यादा इतना उदास, परेशान, हर समय बस रोना। ऐसा लग रहा था कि बस रोने के अलावा इसकी ज़िंदगी में और कुछ नहीं बचा है। अब आप बताइए कि एक 21 साल की लड़की जो अपना जीवन बेहतर बनाने की बजाय हर वक्त रो रही है, परेशान हो रही है। उसका करियर भी डिस्टर्ब हो गया है, उसका बॉयफ्रेंड भी उसे छोड़कर चला गया है, घर वाले उसे पागल समझने लगे हैं। किसी भी तरीके से कहीं से भी कोई भी उसे ऐसा मिल ही नहीं रहा जो उसे समझ सके, तो कैसी हालत होगी उसकी। अच्छा खासा सुंदर चेहरा भी ऐसा मुरझाया मुरझाया सा था और बस उसे ऐसा लगता था कि शायद अब कुछ बदल नहीं सकता। लेकिन इतनी बुरी हालत होने के बावजूद भी उसके अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा कोना था जिससे एक आवाज़ आती थी कि एक मौका दे अपने आप को। लाइफ इम्पॉर्टेंट है, गंवाना नहीं है। मतलब उसके अंदर से इतनी परेशानी, इतनी उदासी, इतना बुझा हुआ होने के बावजूद भी उसके अंदर मन का एक कोना कहता था उसे कि तुझे जीना है। लेकिन ऐसे कैसे जिया जाए, बड़ा मुश्किल लग रहा था। बेचारी ने बहुत लंबे समय तक अपनी बहुत सेल्फ हेल्प करने की कोशिश करी। गूगल से जितना पढ़ सकती थी, जितना ज़्यादा यूट्यूब पर वीडियो देख कर अपने पूरा मतलब रजिस्टर जब मुझसे मिलने आई तो 7-8 रजिस्टर इतने लेकर आई कि मैम देखिए, मैंने कितना आपकी वीडियो से, कुछ और चैनल से भी देख देख कर ऐसे सीखा है, मैंने इस तरीके से हेल्प कर रही हूँ। लेकिन कुछ तो ऐसा है मेरे अंदर कि जो निकल नहीं पा रहा है। काफ़ी मैं बेहतर हुई हूँ लेकिन वो पूरी तरीके से मेरे अंदर से बात नहीं निकल पा रही है। तो मैंने पूछा, ऐसी कौन सी बात है, ज़रा मुझसे शेयर तो करो कि जो तुम्हारे अंदर से निकल नहीं पा रही है। तो उसने बताया मुझे कि जब वो छोटी थी, 6 साल की, उसने पहली बार अपने मम्मी पापा का बहुत बड़ा झगड़ा देखा। उस झगड़े में माँ बाप के बीच में बहुत ज़्यादा तू तू मैं हो रही थी। उसके पापा उसकी मम्मी को बहुत ज़्यादा गालियाँ दे रहे थे और गालियाँ भी कुछ ज़्यादा ही गंदी दे रहे थे। उसकी मदर को धक्का भी दे दिया था, उनके चोट भी लग गई थी। ये सब छोटे 6 साल की बच्ची के लिए बहुत बड़ा ट्रॉमा जैसा था। रात के टाइम पर ये झगड़ा हो रहा था। वो डर के मारे बिस्तर में लेटी रही। उसने मुझे बताया कि मुझे आज भी याद है कि मेरा बाथरूम निकल गया बिस्तर में और मैं इतना डरी हुई, इतना सहमी हुई थी और मेरे मन में ये डर बैठ गया कि मम्मी पापा की इतनी लड़ाई में कहीं कुछ हो ना जाए। इस तरीके से बच्चे को ये डर कि बाथरूम भी निकल गया और इतना ज़्यादा डर। उसने बताया कि रात को रोती रही वो, लेकिन मम्मी पापा का इतना झगड़ा हो रहा था कि वो चुपचाप से बस आंखें बंद करके डर की वजह से ऐसे बैठी रही। और अगले दिन से ही वो धीरे धीरे मतलब उसने नोटिस किया कि अपने अंदर वो चेंज, डरने लगी। स्कूल में भी अगर टीचर थोड़ी सी भी ऊंची आवाज़ में बोल जाती थी तो उसका बाथरूम निकल जाता था, उसकी पैंटी ऐसी गीली हो जाती थी। घर पर भी आकर वो कुछ बता नहीं पाती थी, डरी डरी सी रहती थी अपने मम्मी पापा से। उसको लगता था कहीं लड़ाई झगड़ा ना हो जाए। मतलब शुरुआत से ही, छोटी उम्र से ही उसके अंदर एक डर बैठ गया था जिसकी वजह से वो चुपचाप सी रहती थी। कभी पेरेंट्स ने इतना ध्यान ही नहीं दिया कि बच्चा एकदम से ऐसा चेंज हो रहा है, गुमसुम सा रहने लगा है, डरा डरा सा रहता है। उसने बताया कि उसकी मदर ये तो कहती थी कि उसको डांटती थी कि तू पैंटी में सुसु कर देती है, इस तरीके से। लेकिन कभी इस तरीके से प्यार करने, दुलार करने की या समझने की कोशिश नहीं की कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। और उसकी हिम्मत नहीं होती थी इस तरीके से कुछ बताने की। वो एकदम से डर और सहम गई थी जब पहली बार इस तरीके से पेरेंट्स का झगड़ा देखा। तो इस तरीके से होते होते वो बड़ी हो गई। उसने बताया कि जब वो 9 साल के करीब की थी तब तक उसके जाकर डर और ज़्यादा बढ़ते चले गए। टीचर से डरना, अपनी क्लास के बच्चों से डरना, घर में डरे डरे से रहना और बस उदास ही महसूस करना। जो मूड था वो लो ही रहता था। जिन चीज़ों से पहले खुशी मिलती थी, खेल खिलौनों से खेलने में, सहेलियों के साथ खेलने में, उन चीज़ों से अब खुशी नहीं मिलती थी। ना मन करता था कि कुछ भी ऐसे नई फ्रॉक आए,
ना ही कोई नए खिलौनों का, किसी भी चीज़ का कोई ऐसा एक्साइटमेंट नहीं होता था। तो घर वालों को लगा कि शायद इसकी अब बड़ी होती जा रही है तो कम बोलने की आदत होती जा रही है, तो घर वालों ने कभी ध्यान ही नहीं दिया। बीच बीच में माँ बाप के भी इस तरीके के भयंकर लड़ाई झगड़े, कभी कम लड़ाई, मतलब इस तरीके का एक ऐसा माहौल उनके घर में रहता था जिसकी वजह से वो बहुत ही अनकंफर्टेबल रहती थी और उसके अंदर ये डर और लो मूड फिक्स होता जा रहा था। फिर जब वो 12 साल की हुई तो उसके घर में छोटा भाई उसका आया। अब 12 साल का डिफरेंस बच्चों में, और वो ऑलरेडी इतनी डरी हुई, सहमी हुई, और अब जब उनका भाई आया उसका, सो वहाँ पर क्या हुआ कि उसकी मदर का अटेंशन छोटे मतलब बच्चे पर चला ही गया। नेचुरल सी बात है कि अगर वो इतना छोटा है और ये 12 साल की हो गई थी, तो 12 साल के बच्चे से एक्सपेक्टेशंस ये इस तरीके की रखी जाती हैं कि अब ये पूरी तरह से समझदार है, कम भी बोलते हैं, मैच्योर है। तो इसको और ज़्यादा इग्नोरेंस मिली अपने पेरेंट्स की तरफ से, और पेरेंट्स के बीच में लड़ाई झगड़े ऑन एंड ऑफ चलते रहे। बीच में उनकी लाइफ में ये भी आ गया कि ये बच्चा भी हो गया और उसका भाई आ गया, तो ये और ज़्यादा कम्प्लीटली इग्नोर होती चली गई। अब कम्प्लीटली इग्नोर होती चली गई। अंदर से पहले से इतने फियर, स्लो मोड थे, कोई कुछ कहने वाला नहीं था, सुनने वाला नहीं था, इस तरीके से। अब ये होते होते पढ़ाई में भी थोड़ा सा पीछे होने लग गई, सोचना, ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई, और साथ के साथ फैंटेसी डेवलप हो गई। फैंटेसी में कैसे फैंटेसाइज़ करती थी कि मम्मी पापा मुझे प्यार कर रहे हैं, मेरी वैल्यू है घर में, मैं अपनी मम्मी पापा को ये बातें बता रही हूँ, मैं उनके साथ खेल रही हूँ, कहीं जा रही हूँ, मेरे मम्मी पापा मुझे ध्यान दे रहे हैं, मम्मी मुझे खिला रही है, सुला रही है। इस तरीके की फैंटेसी करते करते ये ऐसे सो जाती थी। तो वो सब चीज़ें जो बच्चा मिस करता है, वही सब चीज़ें आप फैंटेसाइज़ करते हैं ना, जो चीज़ें आपके अंदर की डीप डिज़ायर्स होती हैं, अनफुलफिल्ड डिज़ायर्स होती हैं। और इसने अपनी धीरे धीरे एक फैंटेसी वर्ल्ड बना लिया था जिसमें ये एक हैप्पी चाइल्ड थी, लेकिन बाहर की दुनिया में बिल्कुल उससे ऑपोजिट इसकी लाइफ में सब कुछ होता था। तो वो फैंटेसी वर्ल्ड बनाने में बस अपने आप को अच्छा फील कराने के लिए वही डे ड्रीमिंग चालू हो गई कि दिन में भी कभी भी ऐसे उदासी हो रही है तो फिर उसके ऑपोजिट इसने इमेजिन करना शुरू कर दिया कि नहीं, ये हैप्पी है, मम्मी पापा केयर कर रहे हैं, अच्छे से पढ़ रही है, क्लास में फर्स्ट आ रही है। मतलब जो जो इसकी चीज़ें लाइफ में रियल में नहीं थी, वो इमेजिनेशन में इस तरीके से अपने आप को फील कराकर अच्छा महसूस कराना कि उनकी कमी महसूस ना हो। ये इसका एक कोपिंग मैकेनिज्म बन गया था कि जीवन जीने का एक ज़रिया बन गया था। लेकिन ये कितना लंबा चलने वाला था, नहीं, इससे भी इसको प्रॉब्लम होने लगी क्योंकि इतना फैंटेसी वर्ल्ड में जितनी देर होती थी ठीक फील करती थी, रियलिटी में आते फिर वही हो जाता था कि कुछ भी ऐसा नहीं है। तो उससे इसका और डिप्रेशन बढ़ने लग गया, और ज़्यादा क्लास में परफॉर्मेंस ख़राब होने लग गई, पेरेंट्स से इसकी भी पिटाई होने लग गई। अब पेरेंट्स ने इसको भी भला बुरा कहने लग दिया, फिर माँ बाप में और झगड़ा होने लग गया कि इसको ही ढंग से नहीं पाल पा रहे थे तो इसको पैदा करने की क्या ज़रूरत थी। वो लड़ाई झगड़ा मतलब वही होते होते करते करते ये और बड़ी हो गई, और बिल्कुल मतलब बिलो एवरेज एक स्टूडेंट की तरह जैसे तैसे इसने अपना पास किया और फिर कॉलेज में आई। अब जब ये कॉलेज में आई तो वहाँ पर उसको एक लड़का मिला, और क्योंकि इसकी सेल्फ़ इस्टीम बहुत ज़्यादा लो थी और बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं, इमोशनली इतना वीक थी, डिपेंडेंसी इतना ज़्यादा ऐसा था कि दूसरा कोई मिल जाए तो बिल्कुल ही टूट के बिखर जाए। और वही हुआ कि एक लड़का इसकी लाइफ में आया। वो लड़का इनिशियली बुरा नहीं था, वो इनिशियली वो ठीक था, उसकी लाइफ में आया, लेकिन ये इमोशनली इतना ज़्यादा वीक थी, इसको इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी की वो नीड थी कि कोई ऐसा आए जो मुझे समझे। अब उसने लड़के ने समझने की कोशिश की, लेकिन इसके पास तो पूरा भंडार भरा हुआ था, और इसने जिस तरीके से उस पर डिपेंडेंसी बना ली और जिस तरीके से सब चीज़ें अपने दुख बार बार एक्सप्रेस करना, बार बार वही चीज़ें घर में जो हो रहा है इतना, तो वो लड़का भी परेशान हो गया। उसको लगने लगा कि इसकी लाइफ में तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम है और इस तरीके से मैं नहीं संभाल पाऊँगा, मतलब ये तो बहुत ही सीवियर डिप्रेशन में, इसके घर का माहौल ख़राब है। तो वो क्लोज़ आकर, थोड़े टाइम क्लोज़ आकर, और वो भी दूर चला गया। तो और भी ज़्यादा बड़ा इसके लिए एक ट्रॉमा हो गया ये चीज़ें। तो ना पढ़ाई, ना घर का सपोर्ट, ना ये सब चीज़ें करते करते बहुत ज़्यादा अंदर से इसको टूट गई है। तो पढ़ाई भी सब कॉलेज में ऐसे ही डिस्टर्ब हो गए, कुछ खास नहीं कुछ किया, और ये सब करते करते
परेशानी और ज़्यादा हो गई, रोना बहुत ज़्यादा बढ़ गया, अकेले रहना, फैंटेसाइज करना। लेकिन वो फैंटेसी जो क्रिएट करती थी वो भी अब काम नहीं कर रही थी। जब छोटी थी वो काम करती थी, लेकिन अभी बड़ी हो गई तो ज़्यादा रियलिटी से कनेक्ट होते हैं हम, पता चलता है कि ये तो सिर्फ एक ख्वाबों की दुनिया है, ऐसा कुछ रियल में नहीं है। तो वो रियलिटी में ज़्यादा रहना कि अब कुछ नहीं हो सकता, और एक आवाज़ अंदर की कि कुछ तो होगा, लाइफ प्रीशियस है और लाइफ इम्पॉर्टेंट है, मुझे ऐसा नहीं करना कि गंवानी नहीं है लाइफ। तो वही सब आजकल थैंक गॉड कि ये गूगल और यूट्यूब का ज़माना है कि इसमें लोग चाहें तो अपनी मदद कर सकते हैं। तो वही ये कर रही थी, और उसी से ही इसने अपना कॉलेज टाइम में जब इसका वो लड़के से ब्रेकअप हो गया और इस तरीके से इसने अपने आप को हिम्मत दी कि मुझे खुद को संभालना है, तो कुछ कुछ मेहनत कर कर ये काफ़ी हद तक ठीक होकर मेरे पास जब आई तो पता चला कि इसके अंदर जो वो चाइल्डहुड जो एक्सपीरियंसेस बैठे हुए हैं, जो मेमोरी, जो इसके लिए फ़र्स्ट एक्सपीरियंस बहुत शॉकिंग था जब ये 6 साल की थी, माँ बाप लड़ रहे थे, मार पिटाई उनकी हो रही थी, वो सब इसके लिए बहुत शॉकिंग एक्सपीरियंस उसके अंदर बैठा हुआ है। तो वो सब चीज़ें अभी भी इसको ट्रबल करती हैं अंदर अंदर। वो जो इतने लंबे समय तक जो एक लो मूड रहा, जो शौक इंटरेस्ट ख़त्म हो गए, रिपीटेड एक्सपीरियंसेस हुए, वो कहीं ना कहीं इसको जो आज की रियलिटी है या आगे बढ़ने के लिए इसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो फिर हिप्नोथेरेपी के ज़रिए उसके अंदर के पास के जो फियर्स थे, जो एक्सपीरियंसेस थे, उनको रिलीज़ कराया गया, उन सारी मेमोरीज़ को फेड किया गया, उनकी इमोशनल जो इंटेंसिटी थी वो सब रिड्यूस की गई, और उस तरीके से धीरे 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 उसके अंदर के सिस्टम को ठीक किया गया, उसको हील किया गया। और जब पास्ट की चीज़ों से आप डिस्कनेक्ट हो जाते हो, अंदर स्ट्रेंथ भरती जाती है, क्योंकि हिप्नोथेरेपी एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोसेस है ना। इतना मैजिकली काम करता है कि उस सब से जब आप अंदर से पूरा ट्रांसफॉर्म हो जाते हो तो उसके बाद आप बाउंस बैक करने के लिए तैयार हो जाते हो। और वही इसके साथ हुआ कि इनिशियली इसको हिप्नोथेरेपी सेशन से इसका पूरा का पूरा बेस करेक्ट किया गया, और उसके बाद CBT से इसको बहुत सारी ऐसी चीज़ें सिखाई गई जिससे कि इसको अपने आप को संभालना गया, वो लाइफ स्किल्स, माइंड को रीप्रोग्राम किया गया, उसको कॉन्फिडेंस दिया गया जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं था, लाइफ को लेकर एक नया नज़रिया, रियलिटी में कैसे जीते हैं, कैसे टफ सिचुएशन को हैंडल करते हैं, वो सारी ट्रेनिंग देकर आज ये लड़की पूरी तरीके से ठीक है, हंसती है, मुस्कुराती है, और अंदर से पूरी तरीके से इसका सिस्टम रीसेट हो गया है। तो परेशानी कितनी भी हो, अगर आप चाहोगे ना, अंदर की वो जो आवाज़ जो इसके अंदर थी वो आपके अंदर भी होगी ज़रूर कहीं ना कहीं। इसीलिए आप ये वीडियोस देखते हो, तो उस आवाज़ की सुनो, लगे रहो। ये सारी वीडियोस आप ही के लिए बनाई जाती हैं ताकि आप सीखो, हिम्मत पाओ और मेहनत करो और ठीक हो जाओ। जैसे इसने अपनी ज़िंदगी बदल ली, ऐसे ही आप भी अपनी ज़िंदगी बदलने के लिए आप तैयार हो जाओ। किसी और को भी उम्मीद देने के लिए वीडियो शेयर करो। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। खास ख्याल रखना।